ए एक समूह का अवयव है और ओ ए बराबर 30, तो ओ ए 18 बराबर ज्ञात करना है। TGT 2004 का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, ओ ए बराबर 30। ठीक है, तो ओ ए की पावर आर बराबर होता है ओ ए अपॉन जी सी डी आर इंटू ओ ए। ठीक है, अब यहाँ पे ओ ए कितना है 30 और जी सी डी निकाल देंगे, आर कितना 18, ओ ए कितना 30, इनका जी सी डी निकालना है। तो 30/18 और 30 का जी सी डी आएगा 6। ठीक है, ये कटेगा कितनी बार, 5 बार, तो कितना आ जाएगा 5। ये हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, समूह ए स्क्वायर ए की पावर 3, ए की पावर 4, ए की पावर 5, ए की पावर 6 बराबर ई में ए की पावर 5 की कोटि है। ये फाइंड करनी है, GIC 2018 का क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, ओ ए की पावर आर बराबर n अपॉन जी सी डी ओ कोमा या n कोमा आर। ठीक है, n कितना है, कितनी संख्या है टोटल है 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और जी सी डी निकाल देंगे, जी सी डी n कितना 6, आर की वैल्यू कितनी है 5, ए की पावर 5 की कोटि बतानी है ना 5 बराबर 6 अपॉन इसका एन आर कॉमन नंबर क्या आएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6, ये क्या आ जाएगा आंसर। ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3, 10 कोटि वाले चक्रीय समूह के जनकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो जनक बराबर होता है P क्रॉस 1 माइनस के P अपॉन P1, 1 माइनस के 1 अपॉन P2 एंड सो नहीं चलता रहता है ऐसे ही। ठीक है, तो P कितना है 10 गुणा, ठीक है 10 है यहाँ पे, तो पहले 10 के फैक्टर करो, 10 के फैक्टर 2 गुणा 5। ठीक है, तो 1 माइनस के 1/2 इंटू 1 माइनस के 1/5। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 10 गुणा 1/2 गुणा 4/5। 5 दूनी 10 से 10 कट गया, बराबर कितना आ गया 4। ये क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन कौन सा बनेगा बी। ठीक है, गुणन समूह G बराबर 1, -1, -i के अवयव -i का क्रम है। TGT 2021 का एक क्वेश्चन है। ठीक है, TGT 2021 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो गुणन समूह में आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो बराबर 1 बराबर 1 होता है। ठीक है, तो हमें आई का क्रम बताना है। जहाँ पे भी आई की पावर गुणा करने पर 1 आ जाए वही क्या होगा, उसका क्रम होगा। जैसे हम किसका बताना, आई का, माइनस आई का, तो माइनस आई की पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के आई आएगा। ठीक है, माइनस के आई की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के आई गुणा माइनस के आई बराबर आई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पर आई स्क्वायर जो होता है माइनस के 1 होता है, कितना माइनस के 1। ठीक, आई की पावर माइनस आई की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा, एक गुणा और कर देंगे माइनस के यहाँ, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा प्लस के आई। माइनस के आई की पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1। 4 बार गुणा करेंगे आई की तो आई की पावर 4 को बचेगा, माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएंगे, तो आई की पावर 4 बराबर जो होता है वो 1 होता है। तो यही क्या होगा इसका आंसर, क्रम क्या होगा इसका, आई की पावर 4। तो ठीक है, तो ए की पावर n बराबर ई जहाँ पर आ जाता है, ए की पावर n
n के बराबर 4 आ गया, तो 4 की क्या है इसका क्रम हो जाएगा, 4 ही क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन ये। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, गुणन समूह दिया हुआ है, एक चक्रीय समूह है, इसके जनक बताने हैं। ठीक है, तो चक्रीय समूह है, समूह क्या दिया हुआ है, जी बराबर दिया है आपको 1 कोमा माइनस के 1 कोमा आई कोमा माइनस के आई। ठीक है, गुणन समूह है, क्या है गुणन समूह, तो इसके निकाल लेंगे 1 माइनस के 1 आई माइनस के आई, पहला लेंगे आई, तो यही चलेगा 1 माइनस के 1 आई माइनस के आई, और -1 से निकाल लेंगे, -1 से निकाल लें, -1 की गुणा -1 से करनी है, तो क्या इतना आ जाएगा -1 की गुणा -1 से तो 1 आ जाएगा, -1 की गुणा आई से तो माइनस के आई, माइनस के 1 की गुणा माइनस के आई से तो आई आ जाएगा। ठीक है, अब आई की गुणा करनी है, आई की 1 से तो आई आ गया, आई की -1 से माइनस के आई आ गया, और आई की गुणा करनी आई से तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, और आई की माइनस आई स्क्वायर माइनस का है तो माइनस हो जाएगा प्लस के 1। ठीक है, अब माइनस के आई की गुणा करनी है, माइनस के आई की गुणा आई से तो कितना आएगा माइनस के आई की गुणा -1 से तो कितना आएगा आई की गुणा करनी है आई स्क्वायर आई से, तो माइनस के माइनस आई स्क्वायर तो प्लस के 1 और आई की माइनस का आई से तो कितना आ जाएगा -1। ठीक है, अब गुणन समूह में आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो ई बराबर 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो किससे ये जनरेट हो रहा है, किससे ये जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो इसके जो जनक जो हो जाए जनरेट, जिससे जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब ये आ गया इसका इतना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब आई की घात करेंगे, अब आई की घात 1 बराबर कितना आएगा 1, आई की घात 2 लगाएंगे कितना आएगा -1। ठीक, और आई की घात 3 बराबर कितना आएगा आई की पावर 4 बराबर 1। ठीक है, तो ये आई से जनरेट हो गया। इसी प्रकार माइनस के आई से करेंगे, -आई की पावर 1 माइनस के आई, -आई की पावर 2 माइनस के 1, -आई की पावर 3 कितना आ जाएगा आई, -आई की पावर 4 बराबर 1। ठीक है, देखो आई की घात से ये जो है जनरेट हो गया, जो गुणन समूह है जो हमें दिया हुआ है, गुणन समूह जो हमें दिया हुआ है वो क्या हो गया, जनरेट हो गया। आई -1 माइनस का आई ये सब जब सम जनरेट हो गया, तो इसलिए इसके जो जनरेटर होंगे वो क्या होंगे, आई तथा माइनस के आई। ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, जनक बहुत पे जिसकी घात से जो है जनरेट किया जा सके समूह, वही उसके क्या होंगे, जनक होंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कोटि 8 के चक्रीय समूह के कितने जनक होते हैं। कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, कोटि 8 के चक्रीय समूह के कितने जनक होते हैं, कई बार आया क्वेश्चन है 2021 में। ठीक है, तो अभी मैंने बात की थी जनक की, जनक बराबर क्या होता है, P क्रॉस 1 माइनस के P1 1 माइनस के P2 एंड्स में चलता रहता है। P कितना है 8 गुणा 8 के फैक्टर कर लो, 8 के फैक्टर कितना है 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो घात कितनी भी हो एक बार ही लिखना है, 1 माइनस के 1/2। ठीक है, 8 क्रॉस 1/2 कटेगा कितनी बार जाएगा 4। ठीक है, तो इसके जनक कितने हो जाएंगे 4 जनक इसके हो जाएंगे। ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, समूह दिया हुआ है G बराबर 2 4
68, ठीक है, इंटू 10। इसका तत्सम अवयव ज्ञात करना है। तत्समक अवयव, तत्सम अवयव क्या होगा जिससे ये जनरेट किया जा सके समूह, ठीक है, गुणन समूह में। तो निकालेंगे 10 इंटू में 2 4 6 8, पहला 2 आएगा, 2 की गुणा 2 से 2 दूनी 4, 2 की गुणा 4 से 4 दूनी 8, 2 की गुणा 6 से 6 दूनी 12, 12 में किसका 2 का, ये इंटू है 6 2 छंग 12, 2 छंग 12, 12 में 10 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 2, 2 8 16, 10 का भाग देंगे आ जाएगा 6, ठीक है। अब 4 से लेंगे, 4 दूनी 8, 4 छंग 16, 16 में 10 का भाग देंगे 6, 4 छंग 24, 24 में 10 का भाग देंगे 4, 4 8 32, 10 का भाग देंगे 2, 6 से लेंगे, 6 दूनी 12, 10 का भाग 2, 6 24, 10 का भाग देंगे 4, 6 छंग 36, 10 का भाग देंगे 6, 6 8 48, 10 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 8। अब लेंगे 8 से, 8 दूनी 16, 10 का भाग दिया 6, 8 छंग 24, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 10 का भाग दिया 2, 8 छंग 48, 10 का भाग दिया 8, 8 8 64, 10 का भाग दिया 4। अब यहाँ पे देखो ये ग्रुप किससे जनरेट किया जा रहा है 2 4 6 8, यानी कि ए बराबर कितना हो जाएगा 6, आइडेंटिटी एलिमेंट बराबर ये। तो इसका जो तत्सम अवयव होगा ए बराबर 6 होगा, ए बराबर 6, जिससे ग्रुप जो है जनरेट किया जा सके वही जो है एलिमेंट होता है, ठीक है। तो 6 के द्वारा ये क्या है ग्रुप जनरेट किया जा रहा है, तो ये क्या होगा इसका तत्सम अवयव होगा, ए बराबर 6 आ जाएगा, ए बराबर 6 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। समूह दिया हुआ है जी बराबर ए स्क्वायर, ए की पावर 3, ए की पावर 4 इज इक्वल टू ई, ठीक है, का के जनक है ये बताना है, इसके जनक आपको ज्ञात करने हैं, ठीक है। जब भी कोई भी ग्रुप दिखाई दे तो उसके ग्रुप के जो जनक होते हैं जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। तो इसमें अभाज्य संख्याएं क्या आएगी, एक तो ए आएगी और एक ए की पावर 3, इससे ग्रुप जनरेट किया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे इसके जनक हो जाएंगे। ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन ए और ए की पावर 3 यानी कि डी, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, केवल एक जनक वाले चक्रीय समूह के अधिकतम हो सकते हैं, तो केवल एक जनक वाले चक्रीय समूह का केवल एक ही जनक होगा, ये क्या अवयव होगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, एक आवेली समूह का प्रत्येक उपसमूह नहीं है, ये आपको बताना है, चक्रीय आवेली प्रसामान्य या नन। तो ध्यान रखना है एक आवेली समूह का प्रत्येक उपसमूह नहीं होता चक्रीय, क्या नहीं होता चक्रीय, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा।